वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट प्लस भी टॉपिक वाइज सीरीज करा रही हूँ, तो जिसका आज है डे 2। एंड आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन आपकी ड्रिट प्लस बी की क्लासेस मिलती हैं और आपकी 3 दिन आपको बेसिक की क्लास मिलती है। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को आपको बेसिक क्लास मिलती है एंड आपको वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको मिलती है ड्रिट प्लस भी टॉपिक वाइज क्लास। तो होप सो आपको पसंद आ रही है। कल हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल डिस्कस डे 2। आज आज का हमारा टॉपिक है रो इक्लन फॉर्म। ठीक है, ये रो इक्लन फॉर्म आपके 2021 में भी पूछा गया था एंड आपके 2026 में जो 25 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। मैंने जिस वे में नोट्स बना रखे हैं आप उसी वे में भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है एंड वांट द नोट्स माय नोट्स, देन यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। मैं वहां पे नोट्स डाल दूंगी, फ्री में है, कोई पैसे वैसे नहीं है। ठीक है, बट ये है कि थोड़े से ग्रुप में ज्वाइन तो हो तभी तो नोट्स डालूंगी, मेरा भी मन करेगा। ठीक है, कि मैं नोट्स डालूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे फिर नोट्स डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो हमारा कल एक टॉपिक हो चुका था गोस गोस थ्योरम, स्टोक थ्योरम एंड आपका ग्रीन थ्योरम। ठीक है, 3 थ्योरम थी, वो मैंने कल आपको ऑलरेडी पढ़ा दी थी। होप सो आपने वो वाली रिवाइज कर ली होगी क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रो इक्लन फॉर्म। इट्स अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस रो इक्लन फॉर्म। तो रो इक्लन फॉर्म आपकी क्या होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से कान लगा के सुनना। 10 मिनट की वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ना ही मैं बोर करूंगी। ठीक है, तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं जितना बोलती हूँ ना बस स्टार्टिंग में ही बोल लेती हूँ, बीच में नहीं बोलती पढ़ाते टाइम। तो इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान लगा के सुनना वीडियो को। ठीक है, क्या होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए एंड मेरा टीचिंग स्टाइल भी आपको पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, सब कुछ कर देना। अब बस मेरे को थोड़ा सा पढ़ाने दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तुम ही आगे लेके जाओगे क्योंकि मैं कहीं शेयर नहीं करती, कहीं भी अपलोड नहीं करती। और आपने नोटिस भी किया होगा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने मेरा ज्वाइन किया हुआ है, इवन मैं वहां भी शेयर नहीं करती अपनी वीडियो। ठीक है, तो भाई अब तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम्हें लगे, अच्छा लगे। अगर नहीं अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे तब भी बुरा नहीं लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो रो इक्लन फॉर्म, रो इक्लन फॉर्म क्या होती है। रो इक्लन फॉर्म में ना आपके पास मैक्सिमम 3 बातें होती हैं, इनको रट्टा मारना पड़ेगा, मार लो। ठीक है, जैसा भी होता है रट्टा मार लो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, रो इक्लन फॉर्म में आपकी 3 बातें क्या होती हैं। सबसे पहली बात होती है जो लीडिंग एलिमेंट होता है ना, ईच रो मस्ट बी यूनिटी। लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग लीडिंग का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले, लीडिंग को याद रख सकते हो, लीडर जो सबसे पहले होएगा वही तो होगा। मतलब क्लास का मॉनिटर लगा लो, यानी कि जो फर्स्ट आएगा वही मॉनिटर होएगा। लीड मतलब जो सबका क्या करेगा, एक एकजुट में बांध के रखेगा जिसको, मतलब लीडर। लीडर कौन होता है, जो जिसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना कोई भी रो इक्वल। अब आपको मैट्रिक्स तो पता होगी, मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमारी रो की फॉर्म में होती है, जो हमारी कॉलम की फॉर्म में होती है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। रो की फॉर्म में होती है वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है। वहीं से निकल के आए हैं बेसिकली मैट्रिक्स के। तो लीडिंग एलिमेंट होता है ना, वो ईच रो का क्या होना चाहिए, मस्ट बी यूनिटी। इसको रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, समझ लो। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट प्रत्येक रो का क्या होना चाहिए, 1। होगी बात याद पहली। दूसरा है अगर किसी रो में 0 एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो लास्ट में होंगे। दूसरी क्या है कि भाई 0 होंगे ना तो वो लास्ट में होंगे। तीसरा क्या है, इन ईच रो नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी मोर देन द प्रीवियस रो। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक रो में नीचे की तरफ 0 बढ़ेंगे। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताती हूँ। इसने ये बोला कि लीडिंग एलिमेंट यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, उसके बाद हमारा 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं। 0 के बाद जो नीचे वाला एलिमेंट होगा ना सेकंड रो का, वो होगा 1। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0। यहाँ 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 होगा। इसके बाद नीचे क्या होगा, यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 0। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या होगा, 0, मतलब 1 या 0 0। अब आप कहोगे कि फिर ये तीसरी वाली बात कैसे ट्रू होगी। तीसरी वाली बात, मान लो यहाँ पे भी 0 हो गया तो भाई ये तीनों 0 ना यही आएंगे। मान लो तुम यहाँ 0 नहीं कर सकते, दूसरी वाले में तुम 0 नहीं कर सकते। तो बात होगी रो इक्लन फॉर्म की। तो यही है रो इक्लन फॉर्म क्या है। पहली बात ये है कि लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। अब मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, 0 1 0 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 0। तो जल्दी से बताओ क्या मेरा ये रो इक्लन फॉर्म है। कहीं तो बोलेंगे नहीं है और कहीं बोलेंगे यस है।
नहीं है भाई, तुम रॉन्ग हो, ये रो इक्लन फॉर्म है। क्यों है? कई तो ये सोचेंगे मैडम ने यहाँ कहा था जो लीडिंग एलिमेंट है ना यहाँ वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जीरो है। तो भैया यहाँ जीरो है, यहाँ पे किसी ने कुछ अचीव थोड़ा ना किया है, किसी की पोजीशन थोड़ा ना आई है, ये जगह तो ऑलरेडी खाली पड़ी। जीरो का मतलब क्या होता है? कोई चीज खाली है, तो भाई लीडिंग एलिमेंट तो वन ही है, लीडिंग तो यही है, वन ही है, ठीक है। तो ये रो इक्लन फॉर्म है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बात समझ में। तो तीन बातें मैंने आपको बताई है। रो इक्लन फॉर्म में क्या, लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, ठीक है, और जीरो होंगी तो वो सारी लास्ट में होंगी। और जीरो बढ़ेंगी कैसे? मान लो यहाँ दो जीरो है तो एक दो तीन, या एक दो तीन चार, ऐसे करके जीरो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया रो इक्लन फॉर्म। यहाँ पे होगा आपका टॉपिक खत्म। तो चलो अब देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये बस ये इतना ही करना है, ये इतना ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो भाई मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ, आप देख सकते हो, 0 1 2 3 4। अब मेरे को जल्दी से बताओ कौन सा ये रो इक्लन फॉर्म है या नहीं है। देखो यहाँ पे वन है भाई, लीडिंग एलिमेंट वन है, यस वन है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 0 0 0, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए भाई, कंडीशन, ठीक है। अब जो ये वाला एलिमेंट है ना, इसके नीचे वन होना चाहिए, हाँ ये बात भी ठीक है, ठीक है। और 0 0 है, थर्ड में है, तो भाई ये है हमारा क्या, रो इक्लन फॉर्म है। सेकंड देखो, वन, हाँ भाई वन है, वन के नीचे जीरो, हाँ जीरो है। यहाँ पे सिक्स के नीचे जीरो, इसकी सेकंड रो में ये रहा, यहाँ तो खाली है ना, लेकिन सेकंड रो में तो है, हाँ ये भी है, तो 0 0 0 1 भाई ये भी है, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, ध्यान से देखना थर्ड में मिस्टेक क्या होगी। अब यहाँ पे देखो, लीडिंग एलिमेंट वन तो है यहाँ पे, ये है, लेकिन वन के नीचे जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दे दिया वन के नीचे -3, ये बात तो गलत होगी। और यहाँ देखो, यहाँ जीरो, यहाँ पे कितनी है, दो जीरो, यहाँ पे एक है, ये चीज वैसे ही गलत होगी, क्योंकि इसने ये चीज बोली थी कि जीरो है ना, बढ़ते उसमें नीचे की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ तो दो है, यहाँ पे एक है, ये वैसे ही कट गया, ठीक है। इसमें देखिए ये भी देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कट गया, जीरो है ही नहीं। अब आ जाओ तुम ये वाला, अब यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि जीरो वही सबसे ज्यादा नीचे होनी चाहिए, ये बीच में आ गई, तो इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे रो इक्लन फॉर्म अच्छे से समझ में आया। इसी तरह एक और आ जाता है आपका, अब एक मैंने ना नोट लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान से देखो। दिस फॉर्म इज यूज टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हम इसका यूज करके ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसका भी एक अपना ही कंसेप्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो भाई उसकी रैंक उतनी होगी जितनी, और डिटर्मिनेंट नहीं जीरो आता तो उसकी रैंक क्या होगी, उससे कम होगी। ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं पढ़ा रही, अभी सिंपल इतना ही याद रखो। अब रो इक्लन फॉर्म को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए अपर ट्रायंगुलर क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर ये होती है जब नीचे की तरफ हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये थोड़े से नोट्स हैं, ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट बात नहीं है, ये मैंने जर्नली वैसे ही लिखी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी ये थी ऊपर जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, बस मैंने थोड़ा सा वैसे ही लिखा हुआ है। आगे है आपका रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म। रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके 2025 के एग्जाम में इससे पूछा गया था, आपको एक मैट्रिक्स दे दी थी और रिड्यूस करना था उसको रो इक्लन फॉर्म में, तो किस टाइप से करेंगे। तो इसमें ना एक कंडीशन आती है, बस यही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए और उसके ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, जीरो, बस यही यही चीज होनी चाहिए और कुछ नहीं। मतलब लीडिंग एलिमेंट वन है, उसके ऊपर और नीचे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वहां भी बताया था। वहां कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं था कि भाई नीचे जीरो ही हो ऊपर जीरो ही हो, लेकिन रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में ये कंडीशन होती है कि ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे हमने वन लिख दिया, नीचे तो जीरो, लेकिन ऊपर कहाँ लगा है, भाई अंडरस्टूड है, ऊपर मैट्रिक्स जाएगी ही नहीं, तो ऊपर ऑलरेडी कुछ नहीं है, ठीक है, वो चीज अंडरस्टूड होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं कि ये रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ क्या, बस इसमें वन को चेक करना है, लीडिंग एलिमेंट वन है और इसके नीचे क्या है, जीरो है, ठीक है भाई, लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे वन है, ऊपर नीचे जीरो है, दूसरे में तो होंगे। अब यहाँ पे देखो लीडिंग एलिमेंट वन है, ऊपर जीरो है लेकिन नीचे 5 है, तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, लीडिंग एलिमेंट वन है, नीचे जीरो है, ऊपर जीरो, अंडरस्टूड है, ऊपर अगर कुछ नहीं है भाई, इतनी ही दी हुई है तो ऊपर कुछ होएगा ही नहीं, ऑब्वियस है। अब वन है, वन के ऊपर नीचे, मतलब तुम्हें ना रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में ऊपर वन के ऊपर नीचे क्या चेक करना है, जीरो है या नहीं है, बस वही चीज चेक करनी है। अब यहाँ पे नीचे जीरो है, यहाँ ऊपर नीचे जीरो है, लेकिन यहाँ ऊपर 4 है, तो भाई ये नहीं है। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। आज मैंने आपको रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म एंड रो इक्लन फॉर्म दोनों अच्छे से बता दिया है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करना चाहूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रो इक्लन फॉर्म में सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए और सबसे ज्यादा जीरो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है।
जीरो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट रो में होने चाहिए, ये 3 बात याद होगी। और रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में आपका क्या होता है कि आपको 1 के ऊपर नीचे 0 देखनी है, ठीक है। सो होप सो आपको ये रो इक्लन फॉर्म वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।